विधानसभा चुनावों में जीत से उत्साहित बीजेपी संगठन अब लोकसभा चुनाव को लेकर जोर शोर से तैयारियों में जुट गया है। गुरुवार को प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में कोर कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। बैठक में मिशन 25 को लेकर चर्चा की गई। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की अध्यक्षता वाली इस बैठक के लिए कोर कमेटी के सभी सदस्यों को बुलाया गया। बैठक में लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के दौरे और संगठन की संरचना समेत कई मुद्दों की रणनीति पर चर्चा हुई। चुनाव से पहले कोर ग्रुप की अहम बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के अलावा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, पूर्व उपनेता प्रतिपक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, कनकमल कटारा समेत कोर सदस्य मौजूद रहे। हालांकि बीजेपी की इस बैठक से एक बार फिर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे नदारद रहीं। वहीं प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह भी इस बैठक में शामिल नहीं हुए। वसुंधरा राजे का इस बैठक में शामिल न होना फिर से चर्चा का विषय बन गया है। राजनीतिक गलियारों में लगातार राजे और बीजेपी आलाकमान के रिश्तों को लेकर गलतफहमी बनी ही रहती है। कभी कहा जाता है दूरी बढ़ गई, तो कभी दोनों के रिश्ते सुधरने की खबरें सुर्खियां बन जाती हैं। राजस्थान में दो बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी। इन दोनों पार्टियों में तकरार के साथ ही खबरें पार्टी के नेताओं की तकरार की भी बनी रहती है। कांग्रेस में मामला जहां गहलोत वर्सेस पायलट का रहता है, वहीं बीजेपी में एक मुख्य चेहरा है वसुंधरा राजे। जबकि माना जाता है कि पार्टी में उनके प्रतिद्वंदी जरूर समय समय पर बदलते रहते हैं। 2 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी वसुंधरा राजे इस बार भी मुख्यमंत्री की प्रबल दावेदार मानी जा रही थी। लेकिन जब बीजेपी के हाथों में सत्ता आई तो प्रदेश के मुख्यमंत्री बने भजनलाल शर्मा। अब भजनलाल शर्मा के नाम का ऐलान भी वैसे वसुंधरा राजे ने ही किया था, लेकिन जब उनके हाथों में भजनलाल शर्मा के नाम की पर्ची थमाई गई तो देखिए कैसा था उनका रिएक्शन। माना जाता है कि वसुंधरा राजे और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे, लेकिन बावजूद इसके वो हमेशा दिल्ली बीजेपी पर हावी दिखती रहीं। बीते विधानसभा चुनाव के दौरान भी कई ऐसे मौके आए जब राजे और शीर्ष नेतृत्व के बीच दूरियां देखी गईं, लेकिन चुनाव नजदीक आते आते इन दूरियों को खत्म करने का प्रयास जरूर किया गया। मगर जैसे ही बीजेपी सत्ता पर काबिज हुई और मुख्यमंत्री नाम को लेकर चर्चा शुरू हुई तो राजे वर्सेस शीर्ष नेतृत्व सुर्खियों में छा गया। अब जब लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी जोर शोर से लगी हुई है तो एक बार फिर राजनीतिक गलियारों में राजे की बगावत को लेकर चर्चा होने लगी है।